इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल और निकालने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि किसी यौगिक में या अन्य स्पीसीज में किसी परमाणु अथवा किसी यौगिक में या अन्य स्पीसीज में किसी परमाणु अथवा आयन पर कुल आवेश उस परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गया। अब ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करने के नियम यानी कि ट्रिक के बारे में पता कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करने के नियम। इससे आसान हो जाएगा निकालना ऑक्सीकरण अवस्था को। सबसे पहले बात करते हैं क्षारीय धातु की। क्षारीय धातु क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पता कर देंगे पहले। पोटेशियम या सीजियम, क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो है इस पे +1 चार्ज लिखेंगे, +1। और इसके बाद बात करते हैं क्षारीय मृदा धातु की। क्षारीय मृदा धातु जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब के बारे में जानते हैं। इस पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगा। उसके बाद जान लेते हैं बोरान तथा एल्युमिनियम पर। और एल्युमिनियम पर इस पे जो है ऑक्सीकरण अवस्था इसका +3 होगा। और सामान्यतः ऑक्सीजन पर -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। सामान्यतः इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इसलिए लिख दिया। उसके बाद करते हैं हैलोजन की। हैलोजन पे देख लेते हैं कितना चार्ज होता है। हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है ये पता कर लेंगे। इन सब का पता करने के बाद ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा -1। इस सब पे -1 चार्ज होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था भी -1 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में दो तरह से देखते हैं, धातु के साथ जुड़ा है या अधातु के साथ। अगर हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा है तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था -1 होगा। और हाइड्रोजन यदि अधातु के साथ है
तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। और एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं कि यदि कोई मुक्त अवस्था में तत्व होता है तब क्या होगा उस पे ऑक्सीकरण अवस्था। तो लिखेंगे कि यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है? मुक्त अवस्था यानी कि वो अपने नेचुरल फॉर्म में हो, जैसे कि सोडियम Na, आयरन Fe, जिंक Zn, H2, O2, Cl2 इत्यादि। ये सब क्या है? मुक्त अवस्था में है, तो इन सब का ऑक्सीकरण अवस्था जो है 0 होगा। ये किसी भी तत्व के साथ नहीं जुड़ा, ये अपने मुक्त अवस्था में है तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा H2SO4। H2SO4 में अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन 2 है तो लिखेंगे 2 गुणा हाइड्रोजन प्लस सल्फर 1 है तो लिखेंगे 1 गुणा सल्फर प्लस ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो लिखेंगे 4 इंटू में ऑक्सीजन। और इन सब पे कोई चार्ज नहीं है, सब पे जो है टोटल चार्ज क्या है? 0 है, तो बराबर में 0 लिख देंगे। और फिर हमने पीछे बताया था कि हाइड्रोजन जो है जब धातु के साथ जुड़ा होता है तो माइनस होता है, और धातु के साथ होता है तो प्लस, तो इसका प्लस हो जाएगा +1। और सल्फर का निकालना है तो 1 इंटू में S लिख देंगे, S लिख देंगे इसका। प्लस ऑक्सीजन पे जो है मैंने लिखवाया था -2 होता है, -2 चार्ज होता है तो इसका लिख देंगे -2 और बराबर में 0 है तो 0। अब इसको देखेंगे 2 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान 2 ही होगा। प्लस सल्फर का निकालना है तो सल्फर लिख देंगे और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -8 और बराबर में 0। फिर यहाँ पे S बराबर हो जाएगा 8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था +6 आ जाएगा। और फिर दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CaCO3। अब इसमें देखें में कैल्शियम का कितना संख्या उपस्थित है, कार्बन के कितने हैं और ऑक्सीजन का कितना है। कैल्शियम 1 है तो 1 इंटू में कैल्शियम लिख देंगे, प्लस कार्बन की संख्या 1 है तो प्लस में लिख देंगे 1 इंटू में कार्बन, और ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो लिखेंगे 3 इंटू में ऑक्सीजन। और टोटल आवेश इस पर जो है सभी पे 0 आवेश है तो 0 लिख देंगे। अगर प्लस या माइनस आवेश होता तो प्लस या माइनस उधर लिख देते। फिर कैल्शियम पर हमें पता है कि ऑक्सीकरण अवस्था होता है 2 तो +2 लिख देंगे, प्लस इंटू में कार्बन पर निकालना है तो कार्बन लिख देंगे। और 3 इंटू में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था होता है यानी कि इस पर चार्ज होता है -2 तो -2 लिख देंगे और बराबर में 0। फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस कार्बन और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना में 6 बराबर 0। यहाँ पर अगर इसको घटाते हैं तो हो जाएगा -4 बराबर 0।
तो कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। और हमारे पास एक क्वेश्चन है कि BaS2PO4 ट्वाइस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। इसमें P की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। तो इसमें देखेंगे कि बेरिलियम जो है, बेरियम की संख्या 1 है तो 1 इंटू में बेरियम लिख देंगे, यानी कि बेरियम ही होगा। प्लस इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और P हमें निकालना है तो 2 हो जाएगा, ये भी P। और फिर ऑक्सीकरण ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 है, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। और टोटल अवेज 0 है तो 0 लिख देंगे। टोटल अवेज 0 है तो 0 लिख दिए। और फिर लिखेंगे बेरियम में कितना हो जाएगा हमारे पास। बेरियम का होता है, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, प्लस हाइड्रोजन जो है अगर अधातु के साथ जुड़ा होगा तो इसका हो जाएगा हमारे पास +1, तो लिखेंगे +1। प्लस फास्फोरस का हमें निकालना है तो P का P लिख देंगे, 2P हो जाएगा। प्लस 4 इंटू में ऑक्सीजन पे होता है -2, तो -2 से गुणा कर देंगे, -2 से गुणा करके लिख देंगे और बराबर में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, प्लस 2P हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि -8 हो जाएगा बराबर 0। फिर यहाँ पे 4 2 होता है 6, प्लस 2P -8 बराबर 0 हो जाएगा। उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +8, तो 2P बराबर 8 - 6 हो जाएगा। तो 2P बराबर हो जाएगा 2, +2 हो जाएगा, और P बराबर हो जाएगा 2/2। अब इसको ऊपर नीचे कटाएंगे तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा 1, +1 हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था हम निकाल चुके हैं, और आप भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।